दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम GRR और SPRS के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि GRR और SPRS का उपयोग कहां पर करते हैं और कहां पर हमें GRR लगाना चाहिए और कहां पर SPRS लगाना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स, इंटरव्यूअर भी कभी कभी हमसे GRR और SPRS के अंदर जो डिफरेंस है वो पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए कि GRR का उपयोग कहाँ पर करते हैं और SPRS का उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि GRR होता क्या है, GRR का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। जैसा कि GRR की फुल फॉर्म होती है ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस। तो ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस इंडक्शन मोटर के अंदर लगाया जाता है और इससे हम मोटर की स्पीड को कम और ज़्यादा करते हैं। यानी मोटर की स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए हम ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस यानी GRR का उपयोग करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा कि रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड के माध्यम से हम मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो GRR है यानी ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस है, वह इसी मेथड पर काम करता है। GRR को हम किसी भी मोटर के रोटर के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं। यदि हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को मोटर के रोटर के साथ जोड़ दें तो इस सर्किट को हम ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। यह रेजिस्टेंस बॉक्स हमारी मोटर के अंदर जो रोटर होता है उस रोटर के ऊपर स्लिप रिंग लगी होती है, उस स्लिप रिंग के साथ जाकर जुड़ जाता है। यदि हमें मोटर की स्पीड को बढ़ाना है तो हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे और यदि हमें मोटर की स्पीड को कम करना है तो हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे। अब हम देख लेते हैं कि ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस का फ़ायदा क्या है और इसके नुकसान क्या है। सबसे पहला यूज इसका यह है कि जहाँ पर हमें मोटर की स्पीड को कम और ज़्यादा करना है, मतलब बार बार मोटर की स्पीड को हमें कभी कम कभी ज़्यादा करना है, तो वहाँ पर हमारे लिए GRR बेस्ट है। वहाँ पर हम GRR लगा सकते हैं। अब इसका नुकसान क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि इस मेथड के अंदर हम रेजिस्टेंस का उपयोग कर रहे हैं, यानी मोटर की जो स्पीड है वो रेजिस्टेंस के माध्यम से ही कम और ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी रोटर के अंदर पावर होगी वह रेजिस्टेंस के माध्यम से फ्लो होगी और इस कारण हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हीट होगा और हमारी पावर का लॉस करेगा। इस मेथड के अंदर I²R लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे हमारे सिस्टम की इफ़िशियंसी कम हो जाती है, हमारी मोटर की इफ़िशियंसी कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि यदि हम GRR का यूज़ करेंगे तो पावर का जो लॉसेज है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब हम SPRS के बारे में भी बात कर लेते हैं कि SPRS क्या होता है और कैसे काम करता है। जैसा कि SPRS का पूरा नाम है स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम। यहाँ पर आप नाम से पता कर सकते हैं कि हमारी मोटर के अंदर स्लिप पावर होती है। उस स्लिप पावर को रिकवर करने के लिए हम SPRS का उपयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्लिप पावर होती क्या है, स्लिप पावर किसे बोलते हैं। जैसा कि मोटर के बारे में आपको पता ही है कि मोटर जो होती है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मोटर जो है वह सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है कि नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मोटर जो है वह सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती है। कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वह मोटर के अंदर ही लॉस हो जाती है, तो उस लॉस एनर्जी को ही हम स्लिप पावर कह रहे हैं। तो किसी भी मेथड से यदि हम इस स्लिप पावर को, जो पावर लॉस हो रही है, उसको हम रिकवर कर लें और रिकवर करके फिर से हमारे सिस्टम के अंदर फिट करते हैं, तो इसी सिस्टम को SPRS यानी स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम कहा जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि SPRS काम कैसे करता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पूरा डायग्राम बताया है। इसमें यहाँ पर जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इस 3 फेज इंडक्शन मोटर पे हमारी पावर सप्लाई आई है और इस इंडक्शन मोटर के रोटर के अंदर जो स्लिप रिंग लगी हुई है, उस स्लिप रिंग से पावर होकर SPRS में जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SPRS में डायोड लगा होता है। सबसे पहले जो AC पावर सप्लाई हमारे रोटर से होकर निकलती है वो डायोड से गुजरती है और AC सप्लाई DC में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर SPRS के अंदर कन्वर्टर सर्किट होता है। यह AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है। AC को DC में क्यों कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि रोटर से जो पावर सप्लाई निकलती है उसके अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंस रहते हैं, रिपल्स रहते हैं। तो उन रिपल्स को कम करने के लिए हम पहले AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करते हैं। DC सप्लाई से रिपल्स निकलने के बाद पावर सप्लाई इन थायरिस्टर से होकर गुजरती है और DC सप्लाई फिर से AC सप्लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इसके बाद यह पावर सप्लाई फीडबैक ट्रांसफार्मर में चली जाती है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर फीडबैक ट्रांसफार्मर क्यों लगाया हुआ है। जैसा कि हम जो पावर रिकवर करते हैं उस पावर का वोल्टेज रेटिंग बहुत कम होता है।
और हमारी जो इनकमिंग लाइन है उसका वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होगा। तो उस वोल्टेज रेटिंग को कवर करने के लिए हम स्टेप अप टाइप का एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने 415/6700 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लगाया है, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वह 415 वोल्ट निकालेगा। यह 415 वोल्ट हमारे फीडबैक ट्रांसफार्मर की इनकमिंग में जाएगा और 415 वोल्ट 600 वोल्ट बनकर हमारे जो मेन सर्किट है उसमें जाकर जुड़ जाएगा। इस तरीके से जो रोटर के अंदर पावर का लॉस हो रहा था वो लॉस ना होकर उसे हमने एसपीआरएस के माध्यम से वापस से रिकवर कर लिया है और हमारे मेन सोर्स के अंदर वापस से फिट कर दिया है। तो यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम भी देख सकते हैं। इस सर्किट डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यह एसपीआरएस किस तरीके से काम कर रहा है। इसके माध्यम से हम मोटर की स्पीड को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके साथ ही एसपीआरएस के अंदर आई स्क्वायर लॉसेज भी बहुत ही कम होगा। इसी कारण एसपीआरएस को जीआरआर से बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जीआरआर का यूज करने से हीटिंग लॉस में हमारी पावर बहुत ज़्यादा लॉस होगी और एसपीआरएस के अंदर पावर का लॉसेज बहुत ही कम होगा। इसीलिए जीआरआर की जगह एसपीआरएस बहुत ही बेस्ट है। आजकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जीआरआर के साथ एसपीआरएस भी सिस्टम में लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यूअर कभी भी आपसे यह क्वेश्चन करे कि जीआरआर और एसपीआरएस में से बेस्ट क्या चीज़ है, तो आपका आंसर एसपीआरएस होना चाहिए, क्योंकि एसपीआरएस के अंदर पावर का लॉसेज बहुत ही कम होता है, आई स्क्वायर लॉसेज बहुत ही कम है। उसके साथ ही हम पावर को फीडबैक करके वापस से सिस्टम में ले सकते हैं और पावर की सेविंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि जीआरआर और एसपीआरएस के अंदर से बेस्ट कौन सा है और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।